हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं, ठीक। और ये न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर में 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग फिर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इस 25 फरवरी के दिन आपको इस क्लास से एक आध क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है, ठीक है ना। चलो चलते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में पूछा जा चुका है। कह रहा निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये बात बतानी है आपको, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भैया आवेश की आवश्यकता का क्या मतलब है, उसको कैसे समझते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। तो आप लिखोगे ना आवश्यक, ठीक है, आवश्यक आवेश की मात्रा, ठीक है ना। क्या लिख देना आपको, आवश्यक आवेश की मात्रा, ठीक। पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आवश्यक आवेश की मात्रा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बोलोगे आवश्यक आवेश की मात्रा का जो फॉर्मूला है वो होता है n इंटू में f। क्या होता है भैया, n इंटू में f होता है, ठीक। अब n इंटू में f होता है तो यहाँ पर n क्या है, तो तुम बोलोगे भैया कि n जो है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। n जो है वो क्या होता है, मुक्त, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी भैया कि जो n है वो क्या है, तो बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आपको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी कि ये जो f है ये क्या है, तो बोलोगे ये एक फैराडे नियतांक है और इसका मान जो है वो कितना होता है, तो बोलोगे भैया 96,500। कितना होता है भैया, 96,500 होता है, ठीक। सबसे पहले आप लोग जल्दी से फटाफट इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप जो है ना ये न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हटा करके अब आपको फॉर्मूला तो अच्छे से पता चल गया कि n इंटू में f करना होता है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो यही है कि भैया हमें यहाँ से क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं पहले, ठीक है, कि भैया हमने कहा पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन करने के लिए, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, ठीक। मतलब ये आयन से क्या बनाना है, आपको सॉलिड बनाना है। तो आप यहाँ पर पहले इसकी रिडक्शन अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे भैया, अपचयन अभिक्रिया बनाएंगे। बोले ये कैसे बनेगी, तो अभी देखो जरा ध्यान से, तो आपको रिडक्शन क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको पहले ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि बिना इस रिएक्शन के आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने मॉलिक्यूल दिख रहा है आपके पास में, तो कह रहा है एल्यूमिनियम के 3+ का चार्ज दिख रहा है, ठीक। ये अभी किस रूप में होता है, तो जब जब चार्ज दिखे तब समझ लेना कि वो एक्वस रूप में है, ठीक। इसके बाद अब आप अपचयन अपक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ते हैं, ग्रहण करने पड़ते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, बोले भैया 3 करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 3 इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है प्लस का। तब जाकर के आप देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा, सॉलिड वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक। तो अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितनी मिल गई, बोले भैया 3 मिल गई। तो n बराबर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भैया हमें अब n बराबर पता चल गया, तो n बराबर हम लोग कितना लिख देंगे, अभी 3 लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, बोले हाँ। अब अगर ये चीज पता हो गई ना, तो अब लिखोगे यहाँ पर आवेश बराबर, जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, आवेश बराबर, ठीक है ना। तो अब आवेश बराबर जब आप निकालोगे तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना n इंटू में f, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि n का मान हमें कितना मिल गया है 3 और इंटू में f का मान हमको अच्छे से पता है कितना होता है 96,500। कितना होगा, 96,500 होगा, ठीक है ना भाई। अब इस चीज का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बोले 3 का कराया 0 में तो कितना मिलेगा 0, 3 का फिर 0 में कराया तो कितना मिलेगा 0। अब 3 का 5 में करा दो तो 5 तिया कितना हो जाएगा भैया 15, 6 का 3 में कराया 6 तिया 18, ठीक। और एक हासिल का 19 है ना। उसके बाद में 9 तिया 27 और एक हासिल का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 9500 ये आपका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया भैया, बोले समझ में आ गया अच्छे से, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब हमने कहा भैया दूसरा क्वेश्चन भी बना लो इसी तरीके से, क्या ही दिक्कत है। तो अगर कॉपर को कॉपर में बदलने के लिए, मतलब कॉपर 2+ को कॉपर में बदलने के लिए कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बनाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन बनाने के लिए बहुत ही आसान सी चीज है भैया, ठीक है। देखते रहना आप, आसानी से आप ये न्यूमेरिकल सीख जाएंगे।
रिडक्शन रिएक्शन बना लो, ठीक। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या बनानी है, तो तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि जो ये एल्यूमिनियम 3 का प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक, ऐसे ही इसको भी तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, कॉपर का 2 प्लस लिख देना है, ठीक। अभी ये भी किसमें होगा, बोलोगे भैया एक्वस के फॉर्म में होगा। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तो बोलोगे भैया 2। उसमें कितने करने पड़े थे, बोले 3। अच्छा, 2 ही क्यों करने, क्योंकि इसके ऊपर डबल का प्लस चार्ज ही तो दिख रहा, और तो कुछ दिख नहीं रहा। बोले हाँ भैया ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब क्या करोगे भैया, बोले कुछ नहीं, अभी यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखोगे तो आपको ये कॉपर का क्या दिख जाएगा, सॉलिड वाला फॉर्म दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपने देख ली कि आपको n का मान मिल गया, और वो कितना मिला, 2। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे आवेश बराबर, ठीक है ना, क्या लिख देना आप यहाँ पर, आवेश बराबर, ठीक। तो कह रहा आवश्यक आवेश, ठीक, आवेश कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो आवेश बराबर फॉर्मूला क्या लगा देना भैया, बोले n इंटू में f, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से कि n का मान तो आपको कितना मिल गया, 2 इंटू में f का मान हो गया आपके पास में 96,500, ओके, ऐसे ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई करा दीजिए फटाफट 2 से, तो 2 का 0 में कराओगे तो क्या मिलेगा, 0, फिर से 0 में कराया तो फिर 0, 5 में करा दिया तो 5 दूनी 10, फिर से 0, 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13, 9 दूनी 18 और 1 हासिल का 19, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका 19,30,00 कूलम, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन बन गए मेरे भाई आपको अच्छे से क्लियर हो गए, बोले हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन देखो भैया। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले आप ध्यान से देखो, ये एक यौगिक है, मतलब एक कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैग्नेट में अब इसमें पूछा केवल गया है मैग्नीज का, तो पहले भैया आपको मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीकरण निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। तो जो मैग्नीज O4 लिख रखा है ना भैया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मैग्नीज O4 के ऊपर चार्ज कितना है, सिंगल का माइनस है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले हमें मैग्नीज के ऊपर चार्ज निकालना आना चाहिए। तो जिसके ऊपर निकालना या जिसके लिए पूछा, देखो पूरे फॉर्मूले के लिए थोड़ी ना पूछा गया, केवल मैग्नीज के लिए पूछा गया ना। तो पहले मैग्नीज के लिए केवल आपको क्या करना पड़ेगा भैया, चार्ज निकाल करके बताना पड़ेगा कि मैग्नीज के ऊपर, इस पूरे फॉर्मूले में मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, ये पहले तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है भैया कि मैग्नीज के लिए क्लियर करने के लिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैग्नीज को क्या मान लेते हैं भैया, एक्स मान लेते हैं प्लस। अब देखो इसके कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बोले 4, मल्टीप्लाई करा दीजिए -2 से। बोले क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है भैया, बोले -2 होता है। ध्यान रखेंगे हर चीज को अच्छे से। और बराबर में क्या लिख दो, जो इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर आवेश है। तो बोले सिंगल का माइनस ही तो दिख रहा, बोले हाँ ठीक है। अभी क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि भैया हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना। तो x माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा, बोले भैया 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना दे रखा, -1 दे रखा, ठीक। अब हमने कहा भैया इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। तो x बराबर आप देखेंगे -1 और इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब घटा दिया तो कितना मिल जाएगा आपको, बोले भैया +7। यानी कि अब जो आप रिएक्शन बनाओगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, इस बात को समझना कि जब आप यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया करोगे, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है ना भाई। अब जब रिडक्शन रिएक्शन करोगे मतलब अपचयन अभिक्रिया जब यहाँ पर आप बनाओगे, तो अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या कि भैया जो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीज है उसके ऊपर चार्ज हमें कैसा दिखाना पड़ेगा, बोलोगे 7 का प्लस दिखाना पड़ेगा। इधर मतलब कितना चार्ज है, 7 का प्लस, एक सेकेंड, है ना, ऐसे। यहाँ पे जो चार्ज है उसके पास कितना है, +7 है, और वो अभी भी किस रूप में है, बोलोगे एक्वस के रूप में, ठीक। अब इसको हमें कहां तक लेकर के जाना है, तो कह रहा मैग्नीज 2 प्लस तक लेकर के जाना है। इसका साफ मतलब है 7 में से हमें कितने, 5 इलेक्ट्रॉन को कम करना है, तभी तो जाकर के कहानी बनेगी। ध्यान से देख लो भैया कि अगर हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, तो देखो प्लस के साथ है, 5 माइनस के ग्रहण करोगे तभी तो 2 ही बचेंगे प्लस के, है ना। तो तब जाकर के आप देखोगे कि आपको यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर डबल का प्लस चार्ज देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी ये रहेगा किसमें, एक्वस के फॉर्म में ही, ठीक। तो अब ऐसे केस में आपने पहचान लिया कि भैया हमें जो n का मान मिला है वो कितना मिल गया, बोले कि 5 मिल गया, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि आवेश बराबर, क्या लिखेंगे आप, आवेश बराबर, ठीक है ना। अब आवेश बराबर जब आप लगाएंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू में f, ओके। अब n इंटू में f का मान रखो। तो n का मान आपने देखा कितना निकाले हो, बोले 5। f का मान आपको अच्छे से पता है कितना होता है, बोले 96,500। मल्टीप्लाई करा दो भैया 5 का, तो 5 का 0 में कराया तो 0 आया, 5 का 0 में कराया तो 0 आया, ठीक। 5 का 5 में कराया तो 25 आया, हासिल आ गया आपका 2, ठीक। अब कराया 6 का 6 पंचे 30, 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया। अब हासिल आ गया 3, 9 पंचे 45 और 3 कितना हो गया, बोले भैया 48 हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेहतर था भाई,
आपको अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए भाई अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया गया है वो ये लिख रखा है, कह रहा निम्न 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के नेंसर्ड समीकरण, अच्छा नेंसर्ड समीकरण लिखना है और ध्यान रखना है कि ठीक, और इस तरीके से ये रिएक्शन दी गई। कह रहा है यदि उपरोक्त सेल का ईएमएफ यानी कि जो ई सेल का मान है वो इतना दिया गया हो तो, ठीक है ना, तो सेल के मानक यानी सेल वो यानी ई नॉट सेल की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। ई नॉट सेल की क्या करनी है भाई, गणना करनी है। ठीक, एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है भैया, आपको याद रखना है पहले ई सेल बराबर नेंसर्ट का समीकरण क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। जब तक देखो फॉर्मूले नहीं याद होते ना भाई, तब तक आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत तकलीफ मिलेगी, ये बात तो मान लो। तो ई नॉट सेल फिर क्या होता है 0.0591 अपॉन एन, ठीक है ना। और इनटू में आपको क्या लिखना होता है, लॉग बेस में आप क्या लिखोगे 10, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की सांद्रता बटे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो पहले तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए ना मेरे भाई, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा तब तक आप बनाएंगे कैसे इस चीज को, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो आपको ये फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को पहले आप तैयार करो, इस फॉर्मूले को आप पहले तैयार करो ढंग से, अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को कवर करो, ठीक। अब क्या करना है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए आपके पास में एक रिएक्शन दी गई है, ठीक। इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो भैया, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो और तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखी है, ठीक। बोलिए पहले निकिल लिखा हुआ है, फिर निकिल का 2+ वाला आयन लिखा हुआ है, और इसकी सांद्रता आपको दी गई है 0.01 मोलर। ओके, ये चीज ध्यान रखना। फिर सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद लिखा हुआ है कॉपर का 2+, और उसके बाद आप देखेंगे कि भैया इसमें जो सांद्रता दी गई है 0.1 मोलर दी गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, फिर सॉरी 2, और उसके बाद में कॉपर का सॉलिड वाला फॉर्म दिया गया, ऐसा कुछ लिखा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है। इस वाली रिएक्शन से आप कम से कम इतना तो पहचान सकते हो कि किस छड़ को हमें एनोड मानना है, किस छड़ को हमें कैथोड मानना है, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता चल जाएगा, बोले कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक समस्या अभी भी है मेरे भाई, वो क्या समस्या है, तो वो समझना पड़ेगा आपको, क्या ध्यान से समझना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी बातें समझ लो कि यहाँ पर अगर आपसे कोई कह दे अभिकारक या उत्पाद, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है ये पी, तो इस पी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है भैया उत्पाद। तो बोलोगे इस वाली रिएक्शन में हम उत्पाद पहचाने कैसे भैया, है ना। तो वो भी बात समझनी पड़ेगी। और इधर पे ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे भैया अभिकारक। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये उत्पाद है और ये अभिकारक है कि नहीं है, ये भी बात तो समझनी पड़ेगी। तो बोले भैया समझना तो है, लेकिन कैसे करें, तो जरा इस रिएक्शन को थोड़ा सा बना करके देखते हैं दूसरे तरीके से। तो हमने कहा भैया इस रिएक्शन को तुम ऐसे समझ लो कि ये निकिल है, यहाँ पे किस रूप में है, तो बोलोगे सॉलिड के रूप में, प्लस इस चीज को उठा करके यहाँ पे ले आना है, तो कॉपर का क्या मिल जाएगा 2 का प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्वस के फॉर्म में। अब ये एरो लगा दो और इधर आ जाओ, ठीक। अब ये निकिल के 2 इलेक्ट्रॉन दान कर लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया करके 2 का प्लस बन गया, और इधर पे ये किस रूप में होगा, बोले एक्वस के रूप में होगा, ठीक। और ये जो कॉपर है ये क्या बन गया होगा, यहाँ पर आकर के सॉलिड बन गया होगा, ठीक। ऐसे ये रिएक्शन आपको अपनी मर्जी से बनानी पड़ेगी भाई, अगर आप अभिकारक और उत्पाद ढंग से पहचानना चाहते हो, नहीं तो समस्या हो जाएगी क्रिएट, ठीक है। अब मैंने आपको छोटी सी बात और बता दी कि आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी सॉलिड की सांद्रता लिखना मेरे भाई, क्या लिखना, सॉलिड की सांद्रता लिखना, तो वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले की तरफ, क्योंकि हमें सब कुछ दिया गया है और हमसे पूछा किसका मान गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कह रहा है ई नॉट सेल की गणना करनी है, मतलब ये वाला मान हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले जो ई सेल का मान दिया गया वो कितना दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो 0.59, ठीक है ना, बराबर अभी यहाँ पर क्या निकालना है आपको, ई नॉट सेल, ये वाला मान निकालना है, ठीक। माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो आगे क्या लिख रखा है 0.0591, तो 0.0591 अपॉन, अब एन, एन कैसे पता करते, तो तुम ध्यान से देखो भैया कि इन लोगों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं, 2। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एन का मान है वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितने से डिवाइड कर दो भैया, बोले 2 से डिवाइड कर दो, इनटू, अब क्या लिखो, बोले लॉग बेस में 10। अब कह रहा ऊपर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखो
प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये इधर साइड में जो एरो के राइट साइड में लिखे होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक, और जो लेफ्ट में लिखे होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में आपने पहले देखा तो क्या लिख रखा है आपको Ni2+, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देना, Ni2+ लिख देना, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, कॉपर का सॉलिड। हमने क्या बोला भैया कि सॉलिड की सांद्रता कितनी होती है 1, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, है ना। और दूसरी चीज अब क्या करोगे, नीचे आ जाओ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में निकल पहले आपको किस रूप में दिखा, बोले सॉलिड के रूप में, तो सॉलिड वाले को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वाले को लिखना पड़ेगा भैया। तो इधर पे तुम क्या करोगे, कॉपर का 2+। ये बात इतनी सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोले भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे क्या करना है जरा ध्यान से देखना, ठीक। मैंने कहा भैया इस चीज को रखो और सबकी सांद्रताएं फटाफट से रख दो। तो अब आपने बोला भैया 0.59 बराबर E0 सेल, ये ऐसे ही लिख दिया अपन ने, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे लिख दो 0.0591/2, ठीक। इस चीज को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना, इतना लिख दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई, अब इनकी क्या रख दो, मान रख दो आकर के, तो log बेस में 10, ओके। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर आपने देखा तो निकिल 2+, तो निकिल 2+ की सांद्रता देखो भाई कितनी लिखी है 0.01, तो यहाँ पर आप लिख दो कितना 0.01, ओके। नीचे क्या लिख रखा है तुम्हारा, तो कॉपर का 2+, तो कॉपर 2+ की सांद्रता कितनी लिखी है 0.1, ठीक। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बोले यहाँ तक भैया हमें एकदम से क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। तो मैंने कहा अगर इसी कैलकुलेशन को तुम थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से कर लो, तो हमने कहा भैया कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इस को मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है, वहां आपने कर लेना, जगह की समस्या है। अब तुमसे हमने कहा कि अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट हटाऊं तो नीचे हमारे पास कितने जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बनेंगे, देखो यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट है, नीचे 2 जीरो। अब हमने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो तो ऊपर भी तो 1 जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 100। हमने कहा इसको इससे निपटा दो, बोले ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब क्या बचेगा आपके पास, मतलब आप इसको लिख सकते हो 10 की घात 1, ऐसे ही तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, जरा सोचो, ठीक। अब मैंने कहा इसको ऊपर भेज दो, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की घात -1 बन जाएगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई, बोले हाँ भैया यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गया, ठीक। इस चीज को कैलकुलेशन कर लेना वहां पर, ठीक है ना, थोड़ी सी आगे जगह बढ़ा करके गुणा भाग कर लेना। अब इधर देखो वापस से आकर के हमने कहा आपसे कि जो हमारे पास बच रखा वो ध्यान से देखो, तो 0.59 बराबर E0 सेल, ठीक है ना, E0 सेल बराबर, अब क्या करोगे, तो अब आपको दिख रहा होगा 0.0591/2, ठीक है ना, ऐसा। और उसके बाद में क्या लिखोगे यहाँ पर log बेस में 10, और आपको पता है ऊपर जब वो चीज आ गई है तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बोलोगे भैया हमें दिख रहा है 10 की घात -1, ठीक, यही तो दिख रहा है, बोले हाँ। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा, आपने सबने लॉग में पढ़ रखा होगा कि लॉग बेस में अगर 10 लिखा है और x की पावर अगर y होता है तो हम लोग क्या करते हैं y को आगे उठा करके ले आते हैं, मतलब हमें क्या मिल जाता है y log बेस में 10 और इधर पे क्या मिल जाता है x, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भैया आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक। अब जब आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे तब आप देखेंगे कि भैया जो यहाँ पे 1 है वो कहाँ आ जाएगा, बोले भैया आगे आ जाएगा, ठीक। तो जब आगे आ जाएगा तो आपको जो शक्ल मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, क्या कि 0.59 बराबर, ठीक। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो बोलोगे भैया E0 सेल माइनस, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 0.0591/2, ठीक, और इनटू में आपका ये क्या आ जाएगा आगे -1। अब -1 का जब पूरी वैल्यू में गुणा करा दोगे तो यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ध्यान से समझ लो, है ना, थोड़ी चीजें अजीब सी हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा आपको। 0.59 बराबर E0 सेल, ओके। अब यहाँ पे तो हो गया भैया प्लस, क्योंकि -1 से अंदर गुणा करा दिया। अब 2 से यहीं पे डिवाइड भी करा दो तो कहानी बन जाएगी, ठीक। फटाफट निपटा दो, 2 से काटो इसको, तो तुम जब 2 से काटोगे तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो पहले तो 0 फिर दशमलव फिर 0, अब 2 से काटा तो 2 दूनी 4, और ठीक यहाँ पर कितना बचा आपका 19, तो 2 नेम 18, एक बचा यानी 2 पंचे 10, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे मत चलो। तो 0 दशमलव कितना मिला आपको, 0.0295, ठीक है ना, देख लेना कैलकुलेशन। अब इसको क्या कर दो, ट्रांसफर करके इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब अब जब आप देखेंगे तो आप जब E0 सेल बराबर निकालेंगे तब आपको मिलेगा 0.59, ठीक है ना, माइनस 0.0295, ये मिलेगा आपको,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको मिलेगा। ठीक, अब इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, घटा लो। ठीक, तो कैसे घटाते हैं जरा एक बार इधर चेक कर लेते हैं। तो 0.59 और यहाँ पे कितने 2 जीरो बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि हमें दशमलव के सामने दशमलव रख करके ही घटाना पड़ता है। ठीक, तो इधर पे आपका कितना हो जाएगा 9.5। अब देखो ध्यान से 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, बोले 5, इधर बचा आपका 9, ध्यान रखना। ठीक, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0, इधर बचा आपके पास में कितना 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, इधर बचा आपके पास में 5 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.5605। ओके, इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भैया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 0. ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 0.5605 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा मान। ओके, अभी फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को नोट कर सकते हैं जल्दी से स्पीड में। ठीक है, चलो भाई फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे कहानी की बातचीत कर लेते हैं। ओके, ठीक है ना भाई, चलिए अभी चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भैया वो इस तरीके का दिया गया है। ठीक, और इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चन है और 3 नंबर का है भैया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेल्सन समीकरण एवं, ठीक है ना, नेल्सन समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए। ठीक है, मतलब ईएमएफ का मतलब है आपको जो है ना ई सेल का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, बोले भैया ई सेल का मान ज्ञात करना। ठीक, और न्यूमेरिकल बहुत 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 बेहतर है, समझ लो बात को ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे फिर वही पुरानी कहानी की आपको फॉर्मूला लिखना भैया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हमने आपको पीछे बता दिया, क्या बताया गया था, बोलोगे भैया ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस 0.0591 अपॉन, ठीक है ना, और इधर इसके बाद में क्या कर देना है यहाँ पर n। ओके, और इनटू लॉग बेस में 10, ऊपर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता, नीचे हो जाएगा रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है ना, ऐसे ही इतनी बात क्लियर होगी, बोले हाँ भैया। फॉर्मूला तो हमें अब अच्छे से आपने याद करा ही दिया है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम लोग मान निकालते हैं ई नॉट सेल का, क्योंकि जरूरी चीज यही है भैया कि आपको जब तक ई नॉट सेल का मान, वहां पर तो दिया गया था आपको ई सेल का मान, तो आपने ई नॉट सेल का मान बड़ी आसानी से क्या कर लिया था, निकाल दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर भैया क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले ई नॉट सेल का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ई नॉट सेल के मान को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको एक ये फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, क्या कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ध्यान से समझना बेटा है ना, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वाला फॉर्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर पहले ई नॉट सेल का मान निकलेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने। ठीक है ना, बाकी सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ इस चीज की तकलीफ है कैसे निकालेंगे भैया। तो जरा ध्यान से देखो, अब आपको एक बात याद रखनी है कि ई नॉट सेल बराबर जब निकालोगे तो ई नॉट कैथोड, तो कैथोड किसको माने हो, तो हमने आपको पता रखा है, पहले ध्यान से समझ लो कि जो चीज सॉलिड से कहां की तरफ लिखी हो भैया, आयन की तरफ, वो क्या कहलाती है, एनोड कहलाती है। रिएक्शन में पहचानने के लिए ध्यान रखो। और दूसरी चीज जो आयन से कहां की तरफ दिख जाए, सॉलिड की तरफ दिख जाए, वो चीज कहलाती है भैया, बोले कैथोड। ठीक है, तो अब जरा इस चीज को समझ लो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये चीज हमको पहले किस में दिख रही, आयन में, और फिर देखो ये गैस बन गई या सॉलिड बन गई, कोई दिक्कत नहीं। तो आयन या सॉलिड या गैस बने तो इसी को तो कैथोड बोल देते हैं। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैथोड, तो इसी को कैथोड माने हो, लेकिन आपको इसमें कुछ मान तो दिया नहीं गया। अब एक बात ध्यान रखो, ठीक, हमने आपको पढ़ाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिलेबस में जाकर के देखो आपको मिल जाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरे चैप्टर में। ठीक, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब एनोड किसको माने हो, तो एनोड माने हैं, बोले भैया हम किसको, देखो ध्यान से, ये पहले सॉलिड है, फिर ये क्या आयन है, तो ये एनोड हो गया। तो एनोड का मान आपको दिया गया है कितना, माइनस का 0.44। ठीक, इस बात को ध्यान रखो। समझ में बात आ गई कि नहीं, बोले हाँ भैया। अब इसमें माइनस माइनस गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो आपको जो मिला वो क्या मिला, प्लस का 0.44। ये किसका वैल्यू हो गया, तो बोलोगे भैया हमारे पास हो गया किसका, ई नॉट सेल का वैल्यू हो गया। ठीक, अब भैया दो चीजें तो आपने निकाल ली, बताओ जरा ध्यान से, दो चीजें तो आपने निकाल ली है। ठीक, अब अगर दो चीजें जब आप निकाल चुके हो तो फिर अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ निकाल करके रख लिया है। ठीक, अब एक काम करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की ये कि भैया अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ हमें दिया गया क्वेश्चन में। अच्छा, एन का मान तो पता चल गया कि नहीं चल गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसने दान कर रखे हैं, 2, है ना। ये बात ध्यान रखना कि
n के मान का पता करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं उसने 2, तो n का मान आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो n का मान भी आपको पता चल गया कितना हो गया, बोले 2। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं सबके जल्दी जल्दी से। तो अब आप क्या करेंगे, बोले भैया यहाँ पे ई सेल, ठीक है, बराबर, तो ई नॉट सेल का मान कितना है, तो 0.44, ठीक है, माइनस, आगे बढ़ो, अब 0.0591/2, ठीक है, n का मान कितना है 2 है, इनटू लॉग बेस में 10। अब देखो प्रोडक्ट का मान, प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट है क्या तुम्हारे पास में, तो हमने कहा था ना वो रिएक्शन समझ लेना, तो जो इधर साइड में आयन में लिखा होता है वो कहाँ चला जाता है, उधर साइड में, तो उसमें तो आपको कितनी सांद्रता दे रखी है, तो प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो हो गई 0.001, ओके, ऐसे। और उसके बाद में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी मिलेगी आपको, बोले भैया 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया, बोले कोई समस्या नहीं। अब मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे कितने जीरो बन जाएंगे 3। अब इसको तुम 10 की घात 3 लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो तुम 10 की घात 3 लिख सकते हो, बोले हाँ लिख तो देंगे। अब जब 10 की घात 3 लिखना तब इस चीज को तुम कहाँ भेज देना, ऊपर भेज देना। जब 10 की घात 3 लिखना तो इसे कहाँ भेज देना, ऊपर भेज देना। तो क्या लिखोगे, बोले इधर आ जाते हैं, तो ई सेल बराबर, तो ई सेल बराबर हमें मिला 0.44 माइनस 0.0591/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब इधर पे क्या देखोगे आप, तो आपको मिलेगा कि लॉग बेस में 10। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 10 की घात माइनस का 3, इसको 10 की घात 3 लिखो और ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3, और फिर वही पीछे वाला फॉर्मूला कि जो घात है वो कहाँ जाएगी, आगे, तो जब आगे आ जाएगी तब आप फिर से दोबारा से लिख लो उसी चीज को, तो क्या मिलेगा आपको, तो ई सेल बराबर 0.44 माइनस का 0.0591/2 इंटू, अब ये चीज आगे आ जाएगी तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब जब माइनस का 3 से गुणा करा दोगे तो इधर पे हो जाएगी कहानी कितनी, प्लस की, ठीक। तो अब यहाँ पर जब आप देखने आए तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया ई सेल बराबर 0.44 प्लस, अब इसमें 2 से करा दो पहले डिवाइड, ठीक, तो जब 2 से डिवाइड कराओगे तो तुम्हें मिलेगा 0.0, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 नेम 18, ठीक, 1 बचा 10 हो गया, 11 हो गया, सॉरी 2 पंचे 10, ठीक, तो ये चीज मिल जाएगी। और इसी चीज में अभी 3 से क्या करानी है आपको, मल्टीप्लाई भी कराना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है भैया, क्योंकि चीजें अभी आसान नहीं है, समझना बिल्कुल अच्छे से, क्लियर करते चलना है, ठीक। तो अभी आपने जब इसका मल्टीप्लाई करा दिया तब आपको देखने को मिलेगा क्या, कि भैया ई सेल बराबर 0.44 माइनस माइनस तो पहले से प्लस हो रखा था, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का क्या करा दो, गुणा करा दो, तो 5 का जब 3 में गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा, 5 तिया 15 का 5, ठीक। अब एक हासिल बचा, अब करा दो 9 का 3 में, तो 9 तिया 27, और एक हासिल का कितना हो जाएगा 28। अब हासिल कितना बचा, बोले 2। अब कराओ जरा 3 का 2 में, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब 3 का करा दो किसमें, 0 में, तो 0 कराओगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक। ये अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के लिए क्या करो 0.44 और ऐसे डबल 0 बढ़ा दो, तो 0.08 और उसके बाद में 85, ओके, जोड़ दो फटाफट से, तो ये 5 और इधर पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 8, है ना, और ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक, 4 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 5, तो 0.52, यही आपका भैया आंसर हो जाएगा वोल्ट में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में कुछ ऐसा दे रखा है, निम्नलिखित सेल का, ठीक है ना, नेंसर्ड समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए भैया। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में फिर से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग इसमें बातचीत करते हैं भैया ई नॉट सेल के मान की, ठीक है ना, सबसे जरूरी चीज यही होता है, क्या, ई नॉट सेल, क्योंकि नेंसर्ड का समीकरण पूछा क्या, मतलब ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी। तो ई नॉट सेल बराबर आप क्या करेंगे भैया, ई नॉट कैथोड, ठीक है ना, और माइनस का ई नॉट एनोड, ओके, ऐसे बनाते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ओके। अभी क्या करो भैया, कैथोड, तो कैथोड किसको मानोगे, तो सबको पता है जो पहले किसमें दिया गया, आयन में, फिर कहाँ चला गया, और सॉलिड में, तो इसका ध्यान रखना। अब ये वाला वैल्यू देखो पहले क्वेश्चन में कितनी दी गई, तो बोले भैया हमें दी गई है 0.34, तो इसको रख दो, माइनस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। एनोड, एनोड किसको मानोगे, जो पहले चीज सॉलिड में हो, बाद में किसमें चेंज हो जाए, आयन में, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई माइनस का 2.37, ये ध्यान रखो, ठीक। अब भैया इसको क्या कर लो आप जोड़ लो आपस में, ठीक। तो ई नॉट सेल बराबर, फिर से लिख दो ई नॉट सेल बराबर, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ना भाई तब हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, तो 0.34
ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस 2.37, हमने कहा जोड़ दो फटाफट से, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, बोले भैया 11 हो जाएगा। ठीक, 3 3 6 और एक हासिल का कितना हो जाएगा, बोले भैया 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना है, 2, तो दशमलव लगा दो, इधर पे कितना लिख दो 2। ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी, ई नॉट सेल की। ठीक, अब ई नॉट सेल का मान निकाल दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप क्या करेंगे, नेंसर्ट का समीकरण लगा देंगे फटाफट से। ठीक है ना, अभी लिखते हैं नेंसर्ट का समीकरण। बोले नेंसर्ट का समीकरण क्या था, सबने पता, पीछे कई बार ये तुम पढ़ भी चुके हो भी, तो क्या करोगे भैया, बोले ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग बेस में 10, और ऊपर क्या हो जाएगा भैया, प्रोडक्ट, नीचे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक है ना, इधर प्रोडक्ट और इधर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक, मान रखो फटाफट से, तो क्या मिलेगा, बोले भैया ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ठीक है ना, अच्छा मान रख दो ना माइनस का, तो ई नॉट सेल का मान कितना निकाले हो आप, बोले भैया 2.71 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, माइनस लगाओ, इधर पे देखो ध्यान से, तो एन का मान सबको अच्छे से पता हो गया होगा अभी तक। ठीक है, अगर तुमने पीछे सीख दिया है तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन दान करें, ग्रहण करें, 2, तो एन का मान कितना रख दो, 2 मल्टीप्लाई, अब क्या लिखो भैया, लॉग बेस में 10। अब प्रोडक्ट की सांद्रता, तो प्रोडक्ट ध्यान रखना, जो इधर में आयन लिखा होता है वो उधर जाकर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो कितना दिया गया, 0.001, तो 0.001। ठीक है ना, ये हो गई प्रोडक्ट की। ठीक, और बटे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट जो इधर लिखा हुआ है ना वो इधर आ जाता है, तो इधर पे कितना हो जाएगा, 0.3 टाइम 0 है ना, और उसके बाद में 1 ऐसा। अब हमने कहा इसको यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेट भी तो कर लो, तो कहानी बने अच्छे से। बोले क्या करना है कैलकुलेट करके, देखो ध्यान से, तो हमने कहा भैया पहले इस वाले का पॉइंट हटा दो, नीचे कितना 0 बन जाएगा, बोले भैया 3 0 बन जाएगा, समझना केवल ध्यान से। ठीक, और मैंने कहा ये वाला हटा दो, तो ऊपर भी कितना 0 बन जाएगा, बोले भैया हमें जो है ना 4 0 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4 0। ठीक, और हमने कहा भैया एक काम करो, 1 2 3 1 2 3 ये सब काट दो, अब ऊपर बचेगा केवल 10, कितना बचेगा 10। तो अब तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि ई सेल बराबर 2.71 माइनस इसका भाग करा दो भाग, कोई दिक्कत नहीं, तो 0.02 और उसके बाद में 2 नेम 18 2 पंचे 10। ठीक, इतना ही आता हर बारी, कई बारी कर भी चुके हो पीछे है ना, तो 295 हो गया कि नहीं हो गया, बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी। ठीक, अब क्या करना है भाई, तो अब एक चीज समझो ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पर लॉग की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो आप देखो लॉग बेस में कितना लिखा है 10, और ऊपर भी ध्यान से देख लो तो कितना बचा हुआ है, तुम बोलोगे भैया 10 बचा हुआ है, देखा नहीं देखा, जरा ध्यान से देख लो ना, प्रोडक्ट उधर होगा, रिएक्टेंट इधर होगा। ठीक है, तो अभी तुमने क्लियर हो गया, बोले हाँ। अब तो ये इसकी जो वैल्यू जब निकालने जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया हमें यहाँ पर जो लॉग बेस में 10 और ऊपर भी 10 लिखा हो, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान जब 1 रख दोगे तो फिर ये केवल हमें घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको घटा करके देख लेते हैं यहाँ पर कि कितना घट के बचेगा, तो 2.71 और इसको घटाना कितने से, तो 0.2 0.02 और 9 और 5। ठीक है ना, ऐसे घटा लेना, घटा दीजिए फटाफट से, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5, 9 में से 9 गया, 0 इधर डाल लिया, तो इधर भी बचा आपका कितना 0, यानी 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, बोले भैया 8, इधर बचेगा आपका 6, इधर पे कितना पॉइंट, इधर पे 2, तो 2.68 कितना बचेगा, 2.6805। तो आप ध्यान रखेंगे कि ई सेल बराबर 2.6805, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, इस तरीके से चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए भाई, ठीक है ना, अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा दिया गया है इस तरीके से, और इसको पढ़ो बड़े ध्यान से। अब अगर आपने कोलराउस का नियम पढ़ा होगा भाई, कौन सा नियम, कोलराउस का नियम, तब आप ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ पाओगे और लगा पाओगे। ठीक, तो इसमें आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है मोलर चालकता ज्ञात कीजिए कम से कम। ठीक है ना, और किसके समतुल्य, तो कह रहा है इसके समतुल्य हमें मोलर चालकता बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है मान, और इसमें आपको क्या करनी है, इसकी मोलर चालकता बतानी है। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल के समतुल्य। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले जो आपको जरूरी चीज है वो ये है कि आपको जो है ना मोलर चालकता का फॉर्मूला एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे क्या, लैम्डा नॉट एम। ठीक है ना, इधर में मैंने ए बी लिख दिया, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, बराबर, अभी क्या होता है ना कि लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या लिखते हो बेटा, ए का प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या लिख देना, बी का माइनस। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी, बोले हाँ।
अब इसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो ये 3 नाम दिए गए NaCl, HCl और ये सोडियम एसीटेट, ठीक है, सबके क्या करने हैं, मान रख देने हैं। ठीक, इसी हिसाब से सबका क्या करा दो, ठीक है, पहले इनके आयन करा दो सबको। तो अब यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा नॉट m, तो इधर पे पहले लिख लो क्या, NaCl। 3 इक्वेशन बनेंगी, जरा ध्यान देना। तो हमने कहा इसको लिख दो फटाफट से, तो लैम्डा नॉट m और इधर पे क्या कर देना Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m और इधर पे क्या कर दो Cl माइनस। पहली इक्वेशन बन गई, बोले हाँ, ठीक है ना, ध्यान देना इसको अच्छे से। फिर क्या करो, दूसरी इक्वेशन बना दो। तो दूसरी इक्वेशन में क्या लिख रखा है, बोले HCl, तो HCl लिख दो। तो HCl जो लिख निकालोगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट m और इधर पे क्या करते हैं ना, H का प्लस प्लस लैम्डा नॉट m, इधर पे क्या हो जाएगा, Cl का माइनस। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। ठीक, इतनी कहानी बन गई समझ में। अब देखते हैं अपन लोग तीसरी चीज को। तो क्या करोगे भैया, लैम्डा नॉट m और इधर पे देखना ध्यान से, तो आपको मिला है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। ठीक, अब इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोले भैया लैम्डा नॉट m और CH3COO सिंगल माइनस प्लस लैम्डा नॉट m Na प्लस। ठीक है ना, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक, ऐसे अब ये 3 समीकरण तुम्हारे पास में है। अब जो तुमसे पूछा गया है तो वो एसिटिक अम्ल के समतुल्य पूछा गया, यानी लैम्डा नॉट m और यहाँ पे क्या कर देना, CH3COOH, ये पूछा गया। तो कोई दिक्कत की बात खास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप बना सकते हो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो। हमने कहा जब इन दोनों को अलग अलग अगर हम करने जाएं तो हमें यही तो मिलेगा, CH3COO माइनस और यहाँ पे क्या मिलेगा, H का प्लस। तो जब अगर हमें ये दोनों कहीं मिल जाएंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो कि ये रहा आपके पास में समीकरण नंबर 3 और ये रहा आपके पास में समीकरण नंबर 2। देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 2, यही तो 2 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कहानी बन जाएगी। तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तथा समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, ऐसे ये काम करना पड़ेगा भैया। बोले हाँ ठीक है, चलो करते हैं। अब समीकरण देखो 2 कौन सा है, तो बोलोगे भैया लैम्डा नॉट HCl, ध्यान देना इधर पे, ठीक है ना। तो लैम्डा नॉट MHCl, ठीक, ऐसे लिख दो प्लस। दूसरी चीज क्या दी गई है, तो समीकरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो बोलोगे ये दिख रखा नीचे। ठीक, तो क्या करोगे भैया, लैम्डा नॉट m तो CH3COONA, ये हो गया तुम्हारा सोडियम एसीटेट और माइनस लगा दो। अब क्या करो आगे, तो अब बोलोगे भैया हमें क्या करना है, तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, तो लैम्डा नॉट m, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक, ये हो गया। तो बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी। ठीक, अब हमें एक काम करना है, इन तीनों के मान रख देने यहाँ पर समीकरण में। ठीक, तो अब तुम देखो जरा ध्यान से कि हमें यहाँ पर जब मान रखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। पहले देखो इसका मान, तो इसका मान रखोगे तो लैम्डा नॉट, ऐसे लिखो, ठीक, हट जाओ यार, बहुत छकवा था कसम से, कुछ कही नहीं सकता। तुम्हारे चक्कर में तुम पूरा वीडियो बर्बाद है ना भाई। ठीक, तो क्या करना है भाई कि तुम्हें मान रखना। तो मान क्या दिया गया, तो पहले लिखोगे लैम्डा नॉट m और क्या मिलेगा, H का प्लस, ठीक है ना, प्लस लैम्डा नॉट m और यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl का माइनस। ठीक, प्लस अब समीकरण नंबर 2 वाले में इसके वाले मान रख दो, तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा नॉट m CH3COO सिंगल का माइनस प्लस लैम्डा नॉट m और इधर पे क्या मिल जाएगा, Na का प्लस। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये वाली जुड़ गई कहानी। बोले हाँ, अब माइनस लगा दो और माइनस लगाने के बाद में वो वाले मान रख दो। तो सबसे पहले आप देखो समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, लैम्डा नॉट m Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट m Cl माइनस। ठीक, तो यही तो चीज दिखी है वहां पर भी। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें दोनों में माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस लगा हुआ बीच में। ठीक, अंदर गुणा कराओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, काट देना है।
तो काटो भाई, ठीक है ना। तो तुम्हें आप अच्छे तरीके से पता है क्या कि ये जो प्लस का दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये प्लस का जो तुम्हें ये Cl का माइनस दिख रहा है, ये और ये माइनस का Cl दिख रहा है, ठीक, दोनों कट गए, बोले हाँ। ये देखो Na का माइनस दिख रहा है, ये Na का प्लस दिख रहा है, दोनों को निपटा दो, बोले ठीक है, कहानी कट गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, पहले इन दोनों के मान रख दो, इन दोनों के मान रख दो, ठीक है ना। तो इन दोनों के मान रखोगे और इसका मान रख दो, तो ये देखो HCl का जो मान है भाई, ठीक, वो कितना दिया गया है, NaCl का दिया गया है पहले 126.4 और उसके बाद में इसका दिया गया है 425.9। HCl का मान कितना है 425, ऐसा देखो 425.9 प्लस। अब इसमें देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 3 में क्या था तुम्हारा, सोडियम एसीटेट, इसका मान दिया गया है 91, ठीक है, 91.0 यानी 91 ही है, ठीक है। और इसके बाद माइनस, फिर दिया गया तुम्हारा कितना, सोडियम NaCl का कितना दिया गया है, तो बोलोगे 126.4, ठीक है। अब तुम्हारे पास में जो ये H का प्लस बचा और इधर पे क्या बचा तुम्हारे पास में, ये वाली वैल्यू बची, इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो बचेगा वो हमें ये मिल जाएगा क्या, कि लैम्डा नॉट m CH3COOH, ठीक, जो हमें चाहिए था। अब बस ये कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक है ना। इसको आप जो इन दोनों को पहले आप क्या कर लेना, जोड़ लेना, फिर इस चीज को क्या कर देना, घटा देना, जो भी आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि बस इतने जितने मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इस सीरीज में, ठीक है ना, उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। एक भी न्यूमेरिकल आपको इधर से उधर मिल जाए तो हमको बताना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। फिलहाल आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।